हेलो एवरीवन, टीचर एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये मेरी एक वन लाइनर वाली क्लास है। बिल्कुल जैसे थंबनेल में देखा है ना आपने कि ईयरफोन लगाओ और सुनते जाओ, तो वैसी बस ये क्लास है। इसमें बस छोटे छोटे आपको वन लाइनर में क्वेश्चंस बता दूंगी। 20 क्वेश्चंस हैं मिनिमम, तो आपको बस इसको सुनते जाना है और अच्छे से आपको याद हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ल्यूसेंट से ये रिलेटेड है, तो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज़ के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। लुई पाश्चर ने रेबीज़ के टीके की खोज की थी। रेबीज़ कैसे हो जाता है? कुत्ते की काटने से होता है, ठीक है। तो रेबीज़ के टीके की खोज लुई पाश्चर ने की थी। दूसरा क्वेश्चन है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से जो दही बनता है ना, वो किस जीवाणु के कारण बन जाता है? तो वो लैक्टोबैसिलस के कारण बनता है। दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस के द्वारा। फिर तीसरा प्रश्न है, पराश्रवित रंगों की आवृत्ति कितनी होती है? जो पराश्रवित रंगें होती हैं उनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। पराश्रवित रंगों की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो परमाणु बम होता है ना, वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है परमाणु बम। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है? तो विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। विद्युत धारा कुछ होता है, हम एम्पियर में मेजर करते हैं, तो उसकी इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। फिर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? यानी जो आपकी हार्ट बीट होती है, उसको कौन सा खनिज उसके लिए आवश्यक होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए? तो वो होता है पोटेशियम। पोटेशियम का जो हमारा सिंबल होता है वो होता है के से हम इसे दिखाते हैं, ठीक है। तो पोटेशियम का सिंबल होता है के, और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए हमें पोटेशियम खनिज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ठीक है। तो पेनिसिलिन, पहली बात मैं बता दूं कि मलेरिया की दवा थी ये पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट है, मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा जो कुनीन होती है वो सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। सिनकोना वृक्ष की जो छाल होती है असल में उससे प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सबसे बड़ा फूल तो उसे बोलते हैं रफलेसिया, ठीक है। रफलेसिया नाम का फूल होता है जो कि वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट फ्लावर कहा जाता है, सबसे बड़ा फूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है, या पूछा जाए सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो वो शुतुरमुर्ग है करंट टाइम में, और सबसे बड़ा अंडा भी इसी पक्षी का होता है। नेक्स्ट है, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा कौन सा है? शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा है हमिंग बर्ड। 12वां क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू बनाया गया था। तो कुत्ता ऐसा जानवर है जिसे कि सबसे पहले मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? जैसे हम यहाँ से देखते हैं तो मैं ब्लू कलर का स्काई दिखाई देता है दिन के टाइम पे, और रात के टाइम पे हमें ब्लैक कलर का दिखाई देता है। लेकिन जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जो अंतरिक्ष में होते हैं ऑलरेडी, तो उनको कौन से कलर का दिखता है? तो उनको दिखता है ब्लैक कलर का, ठीक है। उन्हें काले रंग का बाह्य आकाश दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है? नहीं, एटीएम का फुल फॉर्म कहा गया इसमें। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। AUTOMATED, ऑटोमेटेड, TELLER, टेलर, ठीक है। टेलर की स्पेलिंग ज़रूर याद रखिए, क्योंकि क्या होता है, कई कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको एक ही जैसा ही सारा दे देगा आपको फुल फॉर्म, लेकिन उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर देता है उसमें, ठीक है। जैसे कि टेलर की स्पेलिंग गलत लिख देगा, तो आप सही से याद कर लीजिएगा कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टेलर की स्पेलिंग यहाँ पे होगी TELLER, ओके। टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो राष्ट्रपति बुलाता है, वो राष्ट्रपति बुलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि LBW किस खेल से संबंधित है? तो LBW ऑलमोस्ट क्रिकेट से संबंधित है, और ये मुझे लगता है आप में से 99% लोगों को पता होगा, क्योंकि क्रिकेट देखने वाले काफ़ी लोग होते हैं, और नहीं भी देखना पसंद करते तभी कुछ कॉमन, जैसे कि कैच है या विकेट है, तो ये कुछ वर्ड्स तो आपने सुने ही होंगे। तो LBW भी आपका क्रिकेट से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो वो ओजोन लेयर होती है, ठीक है। वायुमंडल की जो ओजोन लेयर होती है वो हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। जैसे ये हमारा यहाँ पे सूर्य बना दिया मैंने, ठीक है। तो इस पर क्या है, ये आपकी ऐसे एक लेयर चढ़ी हुई है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, ग्लेशियर्स के
पिघल रहे हैं यहाँ पे। क्यों पिघल रहे हैं? क्योंकि ओजोन परत में कुछ होल हो गए हैं, उसकी वजह से। उससे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ने का कारण जो है ना वो भी क्या है, ओजोन परत में छिद्र हुए। तो ये क्वेश्चन तो ये भी हो गया आपका। ठीक है, तो वायुमंडल की परत हमें जो सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरण होते हैं उनसे बचाने के लिए ओजोन परत काम आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो वो अजमेर में स्थित है। जो अजमेर में दरगाह है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की है। ठीक है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? सबको पता है कि सम्राट अशोक जो थे उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, लेकिन किस युद्ध के बाद किया था? तो उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। कलिंग के युद्ध में उन्होंने इतना रक्तपात देखा कि उनका जो है हृदय एकदम क्या बोलते हैं, व्याकुंठित हो गया। इसलिए उन्होंने क्या किया कि बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो वो भारतीय रिजर्व बैंक है। यहीं से क्या होता है, सारा काम मेन जो होता है वो यहीं से होता है, भारतीय रिजर्व बैंक से। तो भारत का केंद्रीय बैंक होता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आगे आने वाली और भी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें जो भी वीडियो डाला जाए। और भी लोगों से कहिए कि इन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने नहीं किया तो आप भी कर लीजिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई डाउट हो तो मुझे बता सकते हैं आप लोग। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।